अपने हाथों को उठाएं सब, अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के अपने होठों से, अपने दिल से उस परमेश्वर की महिमा करते हुए, उसके बड़े कामों के लिए, उसकी बड़ी दया के लिए अपने हाथों को हिलाते हुए, अपने होठों से धन्यवाद करते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सब कहें आमीन, ऊंची आवाज में आमीन, हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की जीवित हजूरी के लिए। कितने जन आनंदित है परमेश्वर के घर में आके? आज ये आनंद जो आप यहां से लेके जाओगे, ये सारी उम्र आपके साथ रहेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज आप सेम वापिस नहीं जा रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वापिस नहीं जा रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ सुनना है, ग्रहण करना है कि परमेश्वर ने कैसे बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए। टेस्टिमनीज आपके फेथ को बढ़ाने के लिए, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, आप समझते हैं कि परमेश्वर कैसे लोगों की जिंदगी में काम करते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए होंगे। जब आप गवाहियों को सुनेंगे आपको समझ आएगी कि परमेश्वर ने किस तरह से लोगों को बीमारियों से, दुखों से, गरीबी से, उन शर्मिंदगियों से बाहर निकाल के परमेश्वर ने ऊंचा किया है। तो मेरा विश्वास है कि आज आप अपनी गवाही को जरूर लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आइए टेस्टिमनीज को, गवाही को सुनते हैं। भाई आप बताएं अपने बारे में, आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? JMC ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ JMC ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, डिप्रेशन ਦੀ। हाँ आप काम क्या करते हैं? काम ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ फ्री हूँ इस वक्त। नशे ਦੇ ਕਰਕੇ मेरी जॉब भी छूट गई। ओके, आप मेडिकल लाइन में OT टेक्नीशियन डॉक्टर के साथ आप काम करते थे। हाँ जी। आप बताएं कैसे लाइफ में बुरी चीजें एंटर हुई, कैसा आपका जीवन था उस समय, खुल के बताएं उसके बारे में। ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਇੱਧਰ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ, ਗੋਲੀਆਂ, ਕੈਪਸੂਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਸੋਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। एक दिन में कितना कितना नशा कर लेते थे आप? मैं 3-4 बार इंजेक्शन लगा लेता था। चिट्टे हाँ के? जी, हाँ जी, दिन में। एक दिन में? हाँ जी। और एक बोतल शराब की, 2-3 पैकेट सिगरेट के, हाँ जी। 10-10 नशे के कैप्सूल खाते थे। हाँ जी। आपने कभी कोशिश नहीं करी कि मैं नशा छोड़ ही दूं, कि ये गलत चीज है? छड्डन की कोशिश की पर छड्या नहीं ही जाता। हाँ जी। और चिट्टे का नशा भी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि नशा आपके ब्लड में समा चुका था। हाँ जी। कि मतलब 1 मिनट भी उसके बिना रह नहीं पाते थे आप। नहीं जी। तो परिवार वालों ने कभी रोका नहीं आपको नशे से? रोका सी पर कभी रोक नहीं पाया। और जब भी रोकते थे लड़ाई झगड़ा बड़ा होता से घर विच। हाँ जी। मतलब बहुत बार आपने निकलने की कोशिश करी ऐसे जीवन से, पर नहीं निकल पाए। हाँ जी। 2015 में आपकी मैरिज हुई, उसके हाँ बाद नशे की वजह से घर में क्लेश और ज्यादा बढ़ गया था। हाँ जी। क्या माहौल था घर का, क्या बोलते थे सारे आपको उस समय? सारे मैंने यही बोल देंगे भी इन्हें आज बस एक अद्धा दिन ही लाइक को गलत टीका लग गया तो इन्हें मर जाना वा, बस थोड़ा टाइम ही ये कोल। जो भी पैसा कमाते थे वो सारा नशों में ही जाता था। हाँ जी। जब पैसा नहीं होता था पास तो घर में जो गोल्ड था आपके पास, मोबाइल था, जो भी कुछ था वो सब कुछ बेच के लोगों से भी उधार पैसा ले लेके नशा कर लिया था। हाँ जी।
लाखों रुपए नशे के ऊपर खराब कर चुके थे आप ऑलरेडी, हाँ जी। और रिश्तेदार क्या बोलते थे आपको ऐसी हालत में देख के? रिश्तेदार कदी के रिश्तेदार को जाना तो गलत ख्याल ना वेंदे भी कि साडे को आया कि कदे कदे कोई चीज़ चाज ना चुक के लै जे, बड़ा गलत सोच देंदे सी। मैं कदी किसी को रात भी नहीं दिया। और आपने नशा छोड़ने के लिए मेडिसिन भी खाई है, हाँ जी। लेकिन फिर भी छुटकारा नहीं मिला। नहीं जी। और घर का माहौल इतना खराब, लोग नशेड़ी, अमली ऐसा कह के आपको बोलते थे, हाँ जी। और इसी वजह से नेगेटिव थॉट्स आपके मन में चलते रहते थे। हाँ जी। एक बार आपने अपने आप को खत्म करने की भी कोशिश करी। हाँ जी। आपको यहाँ का अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला था? मैं ना अपने रिश्तेदार ही मेरा, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਤੇ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਬਟਾਲੇ ਕਰੂਸੜ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। और जब चर्च में आए 29 मई 2025 की मीटिंग को आपने अटेंड किया, प्रेयर जब हुई तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ मैं। उसके बाद कोई नशा नहीं किया आपने? नहीं जी। अभी कितने महीने हो चुके हैं नशा छोड़े हुए? 2 महीने ते 21 दिन हो गए। ये वो व्यक्ति आप देख रहे हैं जो मिनट्स भी नशे के बिना रह नहीं पाता था, कुछ मिनट्स भी निकालने के लिए मुश्किल हो जाते थे, लेकिन जब उस क्रूसेड को अटेंड किया, बटाला में आए और आप आगे आए थे अपनी गवाही को देने के लिए। हाँ जी। इनकी उस गवाही को भी देखते हैं हम। इस भाई को डिप्रेशन के अटैक होते थे और ये कहता मैंने ये सोच लिया था कि मैं मर जाऊंगा, नहीं जीऊंगा, लेकिन कहते आज जीवित सामर्थ्य परमेश्वर की को मैंने एहसास किया है और कहते आज के बाद सच में मैं परमेश्वर जो जी उठा है उसके नाम में जीऊंगा, सारा डिप्रेशन जाता रहा। है राजा महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है सर्वशक्तिमान, उसके हुक्म और उसका ही प्रताप सदा। तारीफ करो जोर से, तारीफ करें इकलीसिया अपने हाथ को उठा के। आप बताएं अभी का आपका जीवन कैसा है उस प्रेयर के बाद? ਹੁਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੇ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ खुश है सारे। कोई नशा नहीं जीवन में? नहीं जी। कोई चोरी, कोई पाप नहीं है? नहीं जी। तारीफ करें अपने हाथ को उठाते हुए ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। अगर शैतान ने आपसे आपके फाइनेंस को छीना है, आपकी जॉब्स को छीना है, आपके आनंद को चुराया है, अगर आप उसके पास आ गए, परमेश्वर के घर में आ गए, अपने गुनाहों को मान लिया, पश्चाताप कर ली, तौबा कर ली, तो तैयार हो जाओ। परमेश्वर कई गुना ज्यादा करके आदर आपकी जिंदगी में रिलीज करेगा और आप ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को हिलाएं इकलीसिया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। तारीफ करें कलीसिया, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और भी गवाही हम सुनते जाएंगे। तो आप दें ब्रदर, क्या नाम है आपका? विजय पासवान। विजय पासवान जी। कहाँ से आए आप? बिहार से। ओके, आपकी गवाही की 25 साल पहले आपको गले में रोग हो चुका था। जी, ब्लडिंग आ रहा था। बोला जो मेरा मामा यहाँ रहते हैं, वो बोला प्रभु का नाम लो, आपको जो है सही हो जाएगा। तो मोबाइल पर जो है तो हम इस भाई वीडियो की गवाही है कि 25 साल पहले इस भाई को गले का रोग हुआ था और गले के अंदर बहुत बड़े बड़े जख्म बन गए थे और इनकी चेस्ट जाम रहने लगी और जब कुछ भी खाते थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, चुभन होती थी और वो रोग बढ़ने लगा। लगातार गले में स्वेलिंग रहती थी और ये भाई सांस भी अपनी प्रॉपर नहीं ले पाते थे और सांस लेने खींच खींच कर लेकिन लेनी पड़ती थी और उसके साथ साथ इस भाई को ब्लड की वॉमिटिंग आने लगी। और जब आप डॉक्टर के पास गए इस बीमारी के लिए तो डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या दिक्कत है आपको? डॉक्टर बोला दवाई खाओ। हम तो मामा जी बोले दवाई यार छोड़ दो, प्रभु का नाम लो, एकदम जो है प्रार्थना करो। तो हम प्रार्थना किए। लगातार कितने डॉक्टर आपने चेंज किए? कम से कम 10-15 डॉक्टर से हम करे, दिल्ली तक देखा है
उसके बाद भी नहीं ठीक हुआ। तो डॉक्टर ने टेस्ट किए, आपके मुंह में कैमरा डालकर गले में टेस्ट किए, तो क्या है रिपोर्ट में, क्या बीमारी थी आपको? हाँ, तो बोला डॉक्टर जो है टॉन्सिल बढ़ गया है। तो हम बोले जो टॉन्सिल बढ़ गया तो फिर जो है दवाई खाओ। कोई दवाई तो अब नहीं खाएंगे। मामा जी जो है बोला दवाई यार मत खाओ, तुम जो है आओ मेरे यहाँ। ये भाई बता रहे कि इस भाई ने लगभग 9-10 डॉक्टर चेंज किए, और जब डॉक्टर ने इंडोस्कोपी की, इनके मुंह में कैमरा डाल के गले में चेक किया, तो इनकी रिपोर्टों में आया कि इनके गले में टॉन्सिल नाम का रोग हो चुका है। और लगातार इस भाई ने 25 साल लगातार मेडिसिन खाई, और ये भाई खाना तक नहीं खा पाते थे, सिर्फ लिक्विड ही ले रहे थे, क्योंकि गले के अंदर पूरे जख्म बन चुके थे, टॉन्सिल का रोग हो चुका था। 10-12 डॉक्टर भी चेंज किए, और ना खाने के कारण इस भाई की बॉडी पूरी तरह वीक हो चुकी थी, सिर्फ लिक्विड के ऊपर ही जी रहे थे। और 25 साल लगातार मेडिसिन खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद इस भाई को यहाँ के बारे में, अंकुर दुर्ला मिश्र के बारे में पता चला, तो इस भाई ने लगातार चर्च आना शुरू किया। फिर 4 मई 2025 को ये भाई ऐसी हालत में चर्च आए थे, और उस दिन परमेश्वर की दासी ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया। तो ये पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। आपके रोगों को मैं जाता हुआ देख रहा, आपको परफेक्ट हेल्थ में चलता हुआ देख रहा। आप लंबा जिएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आप बताएं, जैसे हमने सुना कि प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, तो वो जैसे प्रार्थना आपने सुनी उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? तब से जो है जो सब पूरे परिवार हम जो है आए हैं और प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ पूरा फैमिली है, और वो बिहार से आए हैं इतना दूर से पूरे। अब जाएंगे तो पूरा बिहार को जो है, और जितने गांव का लोग हैं सबको समझाएंगे बुझाएंगे जो इस तरह इसमें जुड़ो। इस बहुत प्रभु का पूरा अथी है, दुनिया में जो है कुछ ऐसे वैसे नहीं भटको। ये भाई बता रहे कि अगर आप यहाँ पर आएंगे, अगर आप परमेश्वर के घर में जाएंगे, जीवित चर्च के साथ जुड़ेंगे, और जैसे ये भाई यहाँ पर आए, ये भाई जकड़े हुए थे, 25 साल से वो बीमारी थी, और ऐसी हालत में प्रभु के घर का पता चला, चर्च आना स्टार्ट किया, गवाहियों को सुना, और जैसे जैसे परमेश्वर के दास प्रचार सुनाते थे, तो इस भाई का फेथ बढ़ा कि हाँ परमेश्वर इस भयानक रोग से मुझे हील करेंगे। और जैसे आपने जो प्रार्थना देखी, जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इस भाई को अपनी बॉडी में एकदम से करंट फील हुआ। उस दिन के बाद इस भाई की रिकवरी स्टार्ट हुई, और आज 3.5 महीने हो चुके, वो टॉन्सिल का रोग इनके गले से पूरी तरह से जड़ से खत्म हुआ। और 3.5 महीने से इस भाई ने कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई बीमारी नहीं, एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया। अपने दोनों हाथों को जाकर थैंक यू जीसस बोले, हालेलुया। तारीफ करें के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए सब जन। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच से ये गवाही है। इस बहन का नाम जसप्रीत है, और ये गवाही इनके बेटे की है। आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके बेटे की लाइफ में काम किया है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਬੱਬਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੀ ਨਮੂਨੀਆ, ਜੌਂਡਿਸ ਤੇ ਮੈਂਜਾਈਟਿਸ ਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਲਾਈਫ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੇਬੂਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਪੰਪ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6-7 ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, 3-4 ਵਾਰੀ ਨੇਬੂਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਤੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, 6-7 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, बीमारी तो आजाद हो चुका है। मैं इस चंगियाई दे लई परमेश्वर दे दास दासी दा ते सब दा धन्नवाद करदी हां। सारियां नूं जय मसीह दी। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इस भाई की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो ये मैंने बताया कि ये लाखों रुपए अपने बेटे के इलाज के ऊपर खर्च कर चुके थे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं था।
कोई भी उसकी हालत में सुधार नहीं आ रहा था, जिस कारण बहुत ज्यादा परेशानी में थे। लेकिन इनका फेथ, इनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे। और फिर 5 जून 2025 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इनके बेटे की लाइफ में काम किया। उस दिन से पूरी तरह से हिले। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। अब इनका बेटा पूरी तरह से हील है, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। 2 महीने हो चुके हैं। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा देते जाए इस गवाही के लिए। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्रयास है। रहने वाले कहाँ के आप? मैं गुरदासपुर जिला पिंड सुचांडियां का रहने वाला वहाँ। ओके, अभी कितनी उम्र है इस समय आपकी? मेरी 17 साल उम्र है। जब आप 11 साल के थे तभी से अटैक्स, दुष्ट आत्मा के, व्यभिचार के आपके ऊपर होने शुरू हुए थे? जी ब्रदर। कैसी लाइफ थी आपकी उस समय? मेरी लाइफ ऐसी थी कि मुझे गैस पीरियड ने जकड़ा हुआ था, तो मैं लड़कियों जैसी हरकतें करता था और लिपस्टिक लगाता था, गालों पे मेकअप लगाना और अपनी बहन के कपड़े डालने, जीन टॉप डालना और लड़कियों जैसे रहना। और उसके बाद जब मैं स्कूल जाता था तो मेरी गलत संगति के कारण मैं व्यभिचार में चला गया। तो व्यभिचार के जाने में बाद मैं लड़कों से गलत संबंध बनाता था, और जब मैं गलत संबंध बनाता था और मैं आधी आधी रात तक सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहता था और लड़कों के साथ चैट करता था। और आपकी फैमिली, आपके मदर आपके फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान रहते थे? जी ब्रदर, मेरी माँ मेरा फ्यूचर लेके बहुत परेशान रहती थी कि जे मेरा बेटा लड़कियों जैसी क्यों करता है, और वो बहुत परेशान रहती थी। और जब आपको किसी आपके दोस्त ने खामरा चर्च के बारे में, यहाँ के बारे में बताया था? जी ब्रदर। आप अंकुर मिनिस्ट्री की गुरदासपुर ब्रांच में आप आए थे? जी ब्रदर। 15 मई 2025 की मीटिंग को जब अटेंड किया, परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। खुदावंद का आत्मा कह रहा अपने दिलों को मेरे लिए खोल दो, और देखो आज ही तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वापस जाओगे। और जो कोई परिपूर्ण होकर वापस जाएगा उसके लिए भविष्यवाणी परमेश्वर कहता है सब कुछ बदल जाएगा, सारा कुछ बदल जाएगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे दास, मेरी दासी, सारा कुछ बदल जाएगा। तो आप बताएं, जब आपने प्रेयर को रिसीव किया क्या बॉडी में महसूस होना शुरू हुआ था आपको उस समय? तो ब्रदर, जब मैंने प्रेयर को रिसीव किया और मुझे आग लगी, और आग लगने के जैसे परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिए, और उस दर्शन में मुझे नरक दिखाया। और नरक, वो परमेश्वर ने मुझे बोला कि यदि तू पाप नहीं छोड़ेगा तो इस नरक में जलेगा। तो उसके बाद तारीफ करें इक्लेसिया, परमेश्वर का थैंक्स करें कि उस प्रेयर को जब रिसीव किया और उस विजन को जब इन्होंने देखा तो परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, और उसी दिन से इनकी डिलीवरेंस हुई, लाइफ चेंज हुई। उस पीरियड से, उस अटैक से परमेश्वर ने इस भाई को पूरी तरह से आजाद किया। और अभी आप कितने महीने हो चुके बिल्कुल फ्री है उन चीजों से? ब्रदर, मैं 3 महीने से बिल्कुल फ्री हूँ। कोई अटैक नहीं है? जी ब्रदर। कोई व्यभिचार नहीं है? जी ब्रदर। कोई गलत संगति नहीं है? जी ब्रदर। ओह थैंक यू जीसस। बड़े बदलाव के लिए अपने हाथों को हिलाते हुए इक्लेसिया ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें तालियों के साथ सब जन। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? जाम सीधी सारे। क्या नाम है आपका? श्याम सिंह जी। कहाँ से आए आप? हाँ जी, कादियां से आए। ओके, आपकी गवाही कि कुछ समय पहले आप 12 फुट की हाइट से नीचे गिरे थे? हाँ जी। और बताएं कि जब आप गिरे कैसी हालत थी, क्या गवाही आपके? हाँ जी। फिर देख के मैं आना बहुत मेरे जब थले डिगा था तो मेरे सट लगी थे, मेरा बहुत ज़्यादा मेरे परमेश्वर ने मुड़ के। अच्छा, 12 फुट की हाइट से आप नीचे गिरे थे? 12 फुट की हाइट से मैं डिगा तो वो मेरे चूड़े से सट लग गई, तो मैं मुड़ के
ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਮਾਲਸ਼ ਮੁਲਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ मैं घर आ गया तो घर आन के मेरे को तुरे बेड ते चल गया मैं। फिर मैं मतलब कि डॉक्टर ने आपको बताया कि आपका लेफ्ट जो खब्बा चूल्हा वो टूट गया है। हाँ जी। और आप इस शिकंजे के सहारे आप हाँ चलते जी, थे? शिकंजे के सहारे तुर गया मैं। टॉयलेट वॉशरूम भी शिकंजे के सहारे जाते थे? हाँ जी। और इतनी इस भाई की गंभीर हालत थी कि कोई काम तक नहीं कर पा रहे थे, पूरा दिन बेड के ऊपर रहते थे और इनका लेफ्ट चूल्हा टूट चुका था और डॉक्टरों ने काफ़ी इलाज वगैरह किया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद काफ़ी गंभीर हालत में थे। तो आप बता रहे कि पता फिर हील कैसे, चंगा कैसे किया परमेश्वर ने आपको? परमेश्वर ने चंगा किया। मैं जो इत्थे आया ऐतवार चर्च, जब प्रभु दे दास ने ऐल वंडिया, ऐल वंड के तो उन्होंने कहा भी जिन्हों के सट्टां लगियां वा वो ठीक हो जाएंगे। ऐल मतलब भी जिन्हें ऐल मलिया तो मदों मैं ठीक हो गया। कि परमेश्वर के दास ने जैसे बोला कि ऑयल लगाओ आप ठीक होंगे, परमेश्वर आपकी टूटी हड्डियों को हील करेगा। हाँ जी। और जैसे प्रार्थना आपने सुनी उसके बाद क्या हुआ? हाँ जी, मैंने हील कर दिया परमेश्वर ने मैनू। उसी समय शिकंजा छोड़ के देखा आपने? मैं शिकंजा छोड़ दिया तो मैं भंगड़ा पाया उसे, मैंने भंगड़ा डाला आपने? हाँ जी, हाँ जी। चल कर दिखाया आप, तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। ये भाई टोटली बेड के ऊपर था, शिकंजे के सहारे था और पिछले संडे इसी एतवार को चर्च में आए थे और जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना किया, अनॉइंटिंग ऑयल लगाने को बोला, ये भाई बता रहे कि उसी समय इस भाई ने शिकंजे को छोड़ा, भंगड़ा डालकर देखा और वो पूरी तरह से हील है। तारीफ करने के लिए इस गवाही के लिए उसी परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये नडाला ब्रांच की टेस्टमनी है। इस सिस्टर का नाम जमीला है। इनकी गवाही है 3 महीने पहले ये बहन सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे जिसकी वजह से इनके बहुत ज़्यादा चोट आई थी और आज ये बहन नडाला ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए इनके मुंह से इनकी टेस्टमनी को सुनेंगे। पर भैन भरावां नूं जय मसीह दी। मेरा नाम सीमा आ, ये मेरे मदर आ, इन्हां दा नाम जमीला आ। असीं नडाला ब्रांच तो बोलते पे आ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮੰਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਖੂਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 58 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਨ ਕਰਾ ਲਏ ਸੀ, ਸੈਨ ਕਰਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਮਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੰਮਾ ਕੋਲ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਰਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने अपनी गवाही में बताया है कि जूम ऐप के जरिए उस दिन इनकी मदर के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई थी। पहले हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। मैं यहोवा दी शान विच नचांगा, मैं यहोवा दी शान विच गावांगा, मैं यहोवा दी शान। और ये बहन ने बताया कि जैसे ही इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई, सेम समय परमेश्वर के आत्मा ने इनकी मदर को छुआ, इनकी रिकवरी शुरू हुई और आज इनकी मदर पूरी तरह से हील हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं अमृतसर से रहने वाला हूँ। मेरी गवाही मेरी ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਜੋਬ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਬਾਈਕ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੋਡੇ 'ਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਲਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਪਲਸਤਰ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਪਲਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੋਲਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ले हैंड कार्ड बनाया ਤੇ मैं ऐसी हालत में आप बेड के ऊपर ही रहते थे, चला भी नहीं जाता था आपसे? नहीं चला भी नहीं जाता था। और फैमिली ही आपको उठा के टॉयलेट बाथरूम तक लेके जाते हाँ थे, जी। टांग को फोल्ड नहीं कर पाते थे। हाँ जी ब्रदर। तो कैसे परमेश्वर ने फिर आपकी लाइफ में काम किया, कैसे हीलिंग मिली आपको? फिर मैं 13 फरवरी को चर्च में आया, मेरा ले हैंड हुआ तो परमेश्वर ने मुझे छुआ तो ब्लेस किया। जो मैं गोडे को बैंड नहीं कर सकता था, फिर मेरा बैंड होने लगा, फिर मैं चलने फिरने लगा। अब मैं अच्छा काम कार करता हूँ। तारीफ करें कलीसिया इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और आज 6 महीने से आप बिल्कुल हील हो चुके हैं, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी उसके बाद। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। और आज भी जितने भी जन ऐसे हैं जो हीलिंग हॉल में आप बैठे हुए हैं, आप बीमारियों के नीचे हैं, आप चल नहीं पाते हैं, आप बेड के ऊपर हैं, लेकिन जब आज आप प्रेयर को रिसीव करोगे, ऑयल के साथ आपके ऊपर प्रेयर होगी हीलिंग हॉल में, आप परमेश्वर के मसा को देखोगे और चंगाई आपके जिंदगी के अंदर एंटर होगी यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस बोले और तालियों के साथ जीवित परमेश्वर की महिमा करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। आइए हम अगली टेस्टमनी सुनते हैं ब्रदर जगदीश जो कि डेरा बाबा नानक से हैं। ये भाई की गवाही ये है कि 16 साल पहले ये गलत संगति में चले गए थे और जिन दोस्तों के साथ रहते थे वो नशा करते थे। उन्हें नशा करते देखते इन्होंने नशा करना शुरू किया और धीरे धीरे वो नशे इनकी लाइफ में बढ़ते गए और नशे के कारण इनकी लाइफ जो थी वो पूरी तरह खराब हो चुकी थी, बहुत परेशान थे। तो आज ये डेरा बाबा नानक ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो चले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਜਦੋਂ ਪੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। 1.5 ਬੋਤਲ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਭੰਗ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਪੇਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। YouTube ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈਡ ਚਰਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ये भाई नशे में इतने ज्यादा बढ़ चुके थे, इनको खुद को लगता था अब जिंदगी खत्म है, बस यही लाइफ है, अब मैं मर जाऊंगा, ऐसी ही लाइफ में। और पूरी तरह से नेगेटिव थॉट रहते थे। और फिर जब ऐसे YouTube के माध्यम से चर्च के बारे में जाना, लगातार चर्च आता है और चर्च भी ये भाई नशा करके ही आते थे। और 29 जनवरी 2023 को परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और उस दिन से ये भाई नशे से बिल्कुल आजाद है। 2 साल 6 महीने हो चुके हैं, ये उस नशे से हर एक तरह से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर ने इस भाई को ब्लेस किया है, इनकी लाइफ को रिस्टोर किया है, मैरिज लाइफ को रिस्टोर किया है। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, लाइफ चेंजिंग इस टेस्टिमनी के लिए धन्यवाद देते हुए सब जन तारीफ करें खुदावंत के नाम को। महिमा दे सब। तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? प्रीतम। कहाँ से आए आप? बिहार से। आपकी गवाही के पिछले काफी समय से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। बहुत शैतान हलकान करिए, बहुत ओझा, बहुत सोखा करे, नहीं ठीक हुआ। बहुत चर्च में गए, नहीं ठीक हुआ। आप बताएं कि अटैक कैसे कैसे होते थे आपके ऊपर?
बहुत शैतानी हरकत करते थे। बहुत ओझा बहुत देखा, नहीं ठीक हुआ। इस बहन की गवाही कि पिछले काफ़ी समय से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मिक अटैक होते थे और इन्हें गलत सपने आते थे और सपनों में इन्हें ऐसे लगता था कि कोई मेरा गला दबा रहे, इन्हें खेल आती थी और एक दिन में सिस्टर 1-2 घंटा रोज खेलते थे और अपने बालों को नोचते थे, अपने घर से बाहर भाग जाते थे, अपने घर वालों को मारते थे और इतनी ज़्यादा इनकी इस बहन की गंभीर हालत थी कि काफ़ी दिन सिस्टर खाना नहीं खाते थे और काफ़ी गंभीर हालत थी। जब डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टरों को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था और काफ़ी बीमार रहना शुरू हुए। इनके परिवार वाले इन्हें अन्य जगहों पर लेके गए, लेकिन अन्य जगहों पर ले जाने के बाद भी काफ़ी इनके परिवार ने काफ़ी पैसा वेस्ट किया इनके ऊपर, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये भी उम्मीद छोड़ चुके थे कि शायद मैं बचूंगी नहीं, ऐसी हालत में मेरी डेथ हो जाएगी। और ना उम्मीद थी भरे जीवन में इन्हें किसी ने अंकुर मिनिस्ट्री यहाँ के बारे में बताया तो लगातार इस बहन ने चर्च आना स्टार्ट किया। फिर 19 जनवरी 2025 को जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया उसके बाद 8 महीने हो चुके हैं। वो डिप्रेशन से, दुष्ट आत्मा के अटैक से, बीमारियों से 8 महीने हो चुके। बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई अटैक नहीं, कोई बीमारी नहीं। बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही बटाला चर्च ब्रांच से ब्रदर सुलेमान मसीह की हमारे पास आई है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सारे भैन भरावां नूं जेम्स की, मेरा नाम सुलेमान मसीह है। मैं अज अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हाँ। आज तो 5 साल पहला गलत संगति कारण मैं नशे करन लग पिया सी। मैं जिंदगी च पहली बार मैडिकल नशा किया सी ਅਤੇ गलत संगति ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਗਰਟ, शराब, ਭੁੱਕੀ, अफीम, चिट्टा, ਇਹ मैं सब नशे करने शुरू कर ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ मैं लेबर का काम करता ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ तो मेरी 500-700 ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ जब मैं नशे ਵਿੱਚ ਡੋਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ मैं नशे ਵਧਦੇ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆਪੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। जब मैं परेशान हो चुका था फिर एक दिन मेरे को मेरे चाचा जी आए तो उन्होंने अंकुर मिनिस्ट्री बारे मैं पहले फर्स्ट टाइम गुरदासपुर ब्रांच में गया सी तो उत्थे जाके मैंने बहुत शांति महसूस हुई। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਖਾਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸ ਕੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 18 जून 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस दिन प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय पवित्र आत्मा ने इस भाई को छुआ और वो नशे का दुष्ट आत्मा इस भाई को छोड़ के गया और आज 2 साल 2 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद है। एक भी बार नशा करने को मन नहीं करा, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरलीन कौर है। कहाँ से आई आप? मैं खंडाले तो रहने वाली हूँ। आपकी गवाही के नवंबर 2024 में आपकी मैरिज हुई थी। जी ब्रदर। उसके बाद बताएं सिस्टर, क्या हुआ, क्या टेस्टमनी आपकी? मेरी गवाही डिप्रेशन दी हैगी आ ते मतलब डिप्रेशन विच मतलब मैं बहुत परेशान रहंदी सी, बहुत दुखी रहंदी सी, मेरा मन चिड़चिड़ रहंदा सी। मैं कल्ली रहना पसंद करदी सीगी, किसी नाल गलबात करना भी पसंद नहीं करदी सी ते ना ही मैं खाना खांदी सीगी। बहुत बैड कंडीशन हो चुकी सीगी मेरी। आप बता रहे कि कई बार आपको आपका दिल करता था कि अपने मायके चले जाऊं मैं, अपने ससुराल को छोड़कर। जी ब्रदर। और काफी गंभीर हालत थी आपकी। जी। तो डॉक्टर के पास गए सिस्टर ऐसी हालत में? फिर आप
नो, डॉक्टर के पास नहीं गए। आप ऐसी हालत में अपने घर में रह रहे थे और काफी डिप्रेशन था आपके। अब तक आपके कारण आपके घर का माहौल काफी खराब रहता था जी। और बताएं सिस्टर कैसी हालत थी? मतलब घर का माहौल बहुत बुरा था और मैं मतलब मेरे सਹੁरे ਪਰਿਵਾਰ मतलब ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ मतलब ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ मतलब ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, मतलब ਤੂੰ मतलब ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਆ मतलब ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਦਲਦਾ ਸਾਡਾ मतलब पर मेरा फिर ये सिस्टर काफी डिप्रेशन में थे। ऐसी हालत थी कि मैरिज के बाद इनके घर में कुछ बातें हुई तो काफी डिप्रेशन में थे। इन्हें ऐसे लगता था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, अपने आप को कमरे में बंद करके हमेशा रोते रहते थे और इनकी लाइफ बहुत सारी निराशा में भरी थी। लेकिन सिस्टर बता रहे कि पहले से यीशु मसीह को जानते थे और लगातार विश्वास में खड़े रहे और इस चर्च के साथ भी लगातार जुड़े रहे। और जैसे जैसे परमेश्वर के दास प्रचार सुनाते थे तो लगातार प्रचार को सुनकर विश्वास में बने रहे। तो आप सिस्टर जैसे फिर कैसे परमेश्वर ने आपको हील किया? 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ मतलब वचन सुनिया सीगा कि डिप्रेशन तो किवें आजाद होना। तो जब मैं वचन सुनिया तो मेरा माइंड एकदम हल्का हो गया और मैं ठीक हो गई। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। ये बहन बता रहे कि 27 अप्रैल 2025 की संडे मीटिंग में सिस्टर बात कर रहे हैं। उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रचार सुनाया, अपनी गवाही को बताया और उस दिन परमेश्वर के दास ने स्पेशली प्रार्थना को भी किया था। उसी मीटिंग ने इस बहन की पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। तो हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। एक 40 रोजे खत्म होते थे, दूसरे खत्म, तीसरे, एक साल में 5 बार 40 रोजे रखे और परमेश्वर ने उसी 2005 में उस डिप्रेशन से मुझे सदा के लिए आजाद कर दिया था। आज 20 साल हो चुके हैं आजाद हुए और सुसाइड करने तक पहुंच गया था, लेकिन परमेश्वर के वचन ने मुझे संभाला। तो आप जैसे वो सामर्थ्य वचन आपने सुना, परमेश्वर के दास की गवाही को सुना, तो उस दिन के बाद बताएं क्या हुआ फिर? उसी के दिन मैं मतलब ठीक हो गई, आजाद हो गई। परमेश्वर ने मैंने आजाद किया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मुझे डिप्रेशन से हील किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। सिस्टर अब बताएं उस प्रार्थना को, उस वचन को सुनने के बाद अब आपकी लाइफ कैसी है? अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं खुश भी हूँ बहुत। परमेश्वर की दया है जो परमेश्वर ने मुझे हील किया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। मुक्तसर चर्च ब्रांच से ये गवाही है, ब्रदर दर्शन इनका नाम है और आज ये भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया है। सारे मेरे वालों जय मसीह दी। मेरा नाम दर्शनपाल है, मैं मुक्तसर शहर का रहने वाला। मैं अज अपने जीवन की बहुत वड्डी गवाही देन लग्या कि 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मैं स्कूलों आ रहा सी तो मेरी बाइक के अगे डोगी आने नाल मैं डिग पिया और मेरे जो चैक किया तो मेरी लत्त जी काम नहीं कर रही सी। मैं हस्पताल के विच गया तो उन्होंने चैक किया, एक्सरे वगैरह किए, वो कहते भी फ्रैक्चर हो गए। तो मैं वो अपने प्लस्तर करवा के तो 45 दिन फिर मैं बैड रेस्ट पर रहा। उस तो बाद जो खुलिया प्लस्तर तो भी मैं सही तरीके नाल चल नहीं पाता सी। फिर मैं काफ़ी डॉक्टरों तो थेरेपी वगैरह भी करवाई, दूजा ट्रीटमेंट भी लिया, पर मेरी लत्त छोटी होने के कारण मैं सही चल नहीं पाता सी। मेरे दर्द हो जाता सी, फिर मैंने बैकबोन की प्रॉब्लम भी हो गई। ये लंबा समा जानी कि 10-12 डॉक्टर जोड़े आ वो बदले इस समय दौरान तो 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ के करीब मेरा पैसा भी लग गया, पर मैं फिर भी जाना कि उस तरह की जिंदगी नहीं जिउ पा रहा सी। फिर इस तरह मेरा बेटा इतने सोफिया कॉलेज के पढ़ता तो वो करके भी मैं इतने मीटिंग वाइट गारमेंट्स वाली जी जून के हुई, मैं उस मीटिंग में अटेंड किया। तो मीटिंग के जो परमेश्वर के दास ने जोड़े वर्ड बोले मैं उन्होंने रिसीव किया और मैं वर्शिप कर रहा सी बड़े वधिया तरीके दे नाल। मैं अगे भी बूट तो बिना चल नहीं पाता सी, वो मेरे बूट लाए हुए सी। तो जी बूट के मेरी सपोर्ट वगैरह सी वो मैं बिल्कुल तुर फिर के देखा, मैं बिल्कुल ओके सी। हुण मैं बिल्कुल सही हाँ, मैं बिना उस तो बूट तो दूजों भी और मतलब जो भी काम पौड़ी चढ़न का या थले बैठन का, गोडियां के भार बैठ के प्रेयर करन दा भी मैं बड़ी आसानी दे नाल कर सकदा। इस वड्डे काम दे लई मैं परमेश्वर का धन्नवाद करदा। सारिआं नूं जय मसीह।
तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए आपने इस भाई की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो ये भाई जब लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, फिर 5 जून 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया। जैसी रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। उस दिन से कोई रोग नहीं, कोई परेशानी नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुदामा देवी। कहाँ से आए हो आप? झारखंड से आया हूँ। घर है पीतीज। हम बहुत संसारी में थे तो बहुत हम आपकी गवाही की 5 साल पहले आप नीचे गिर गए थे और बहुत हम दुख से जिले, हम बहुत इलाज भी कराए। 2020 ने आंगन में गिर पड़े, पैर मेरा टूट गया, अब बहुत इलाज कराए, कोई दवा सुइया नहीं काम करा। और फिर भी साल भर हम खटिए पर सब पैखाना पेशाब सब हुआ, मेरा पति मेरा बेटी किया। 1 साल आप टोटली बेड के ऊपर रहे, 1 साल बेड पर रहे, तब बहुत हम दुख से रहे। अब 6 लाख रुपया मेरा पति इलाज कराए, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। फिर कोई अगुआ दीदी मेरे बताइए पति, क्योंकि यीशु मसीह के पूजा करिए और विश्वास करिए आप ठीक हो जाएंगे। तो हम यीशु मसीह के हम जाने और फुल हम विश्वास करिए। मेरा 10-10 हजार के सुइया मेरा पर रहा था, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। और जब से हम यीशु मसीह के हम गवाही वचन जाने और हम प्रेयर करने लगे, पूरा हम जब से आजाद हो गए और एगो भी नहीं। ये बहन बता रही कि आपने सुना ध्यान से कि कितनी बड़ी गवाही की। इनकी राइट लेग टूट चुकी थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन करके रॉड भी डाल दी और 1 साल टोटली बेड के ऊपर रहे। 10 लाख रुपया इस बहन ने खर्च कर दिया इलाज के ऊपर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी हालत में इनको किसी ने यहाँ के बारे में के बारे में बताया, तो इस बहन ने ऐसी हालत में लगातार चर्च आना स्टार्ट किया और फिर 14 अगस्त 2025 को पहली बार चर्च में आए थे और थोड़ा थोड़ा से चलते थे, लेकिन छड़ी के सारे चलते थे। ऐसी हालत में चर्च में आए और उस दिन जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया बीमारों की हीलिंग के लिए, तो आप बताएं सिस्टर, जैसे प्रभु के दास ने हीलिंग के लिए प्रार्थना की कि आप चंगे हो जाएंगे, चंगे हो गए। वो प्रार्थना जैसे सुनी तो कैसा क्या हुआ उसके बाद? उसका बाद हम विश्वास करें, अब विश्वास करके हम चर्च में घूमने लगे और फिर हम अपना घर में यीशु मसीह के हम पूजा हम कराते हैं मंगलवार को। ये बहन बता रहे कि अगर आप ध्यान से सुने, बोले कि जिस दिन प्रभु के दास ने प्रार्थना की, इस बहन ने छड़ी को छोड़ा और चर्च में घूमना शुरू किया बिना सहारे के, और वो इनकी बीमारी का आखिरी दिन था। शुद्ध के सामर्थ्य नाम में उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद अभी बहन पूरी तरह से हील है, कोई सहारा नहीं ले रहे, कोई बीमारी नहीं, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे। डॉक्टर जीसस ने इस बहन को हील किया। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सुन, हालेलुया हालेलुया, तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए, वो जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सुन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं यूपी से हूँ, रेनू नाम है मेरा। ओके, 40 साल पहले आपके परिवार के ऊपर किसी ने जादू टोना करा था। जी ब्रदर। क्या हुआ उस जादू टोने की वजह से? क्या परिवार में आपकी लाइफ में, खुल के बताइए अपनी गवाही को सब। मेरे परिवार में मौतें होने लगी और सब बीमार रहने लगे जी। फिर उसके बाद मैंने घर वालों को बताया ये कैसे हुआ, तो उन्होंने लोगों ने किसी ने भरोसा नहीं किया। हाँ, फिर उसके बाद मेरी भी तबीयत 2005 से मेरे ऊपर अटैक पड़ने लगे, जिंदा खून दिखाई देने लगा मुझे और घर में सांप निकलते थे मेरे, तो वो घर वाले ये कहते थे कि मतलब ये देवता हैं, तो हम कहते थे देवता होते तो परेशान। आपके परिवार में कितनी मौतें हुई? मेरे परिवार में 8-10 मौतें हुई। और
आपके ऊपर भी 2005 से पागलपन के अटैक होने शुरू हुए जी थे। ब्रदर। मतलब आप अपने बारे में बताएं कि आपकी कंडीशन कैसी थी जब पागलपन के अटैक होते थे तो? मुझे पागलपन के अटैक होने लगे, मुझे खून दिखाई देता था और मुझे पीछे से दुष्ट आत्मा आवाज देता था और खुली आंखों से मुझे दुष्ट आत्मा दिखाई देता था। मैं स्कूल जाती थी तो मुझे पीछे से मेरा नाम लेके आवाज दे के बुलाते थे मुझे, तो मैं घर वालों को बताती, बोले यकीन नहीं करते थे, तो बोलते थे ये पढ़ाई लिखाई जाती है, कोचिंग जाती है, इसलिए गर्मी से ऐसा होता है। कोई यकीन नहीं करता था मेरी बातों पे। तो जब आप पागल हो चुके थे, आप लोगों को गालियां निकालते थे, हाँ। घर का सामान सामान तोड़ देते थे, फिर मतलब अन्य जगहों पे दिखाया मुझे घर वालों ने, फिर भी यकीन नहीं किया उन लोगों ने, तो फिर मुझे बांध देते थे, मैं तोड़ फोड़ करने लगी और रस्सी से जंजीरों से बांध देते थे। आपके परिवार वाले? हाँ। आपको रस्सियों से सांकलों से बांध कर रखते थे घर पे? जी। और मतलब अपने ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता था? कोई कंट्रोल, में पूरी तरीके से ब्रदर पागल हो चुकी थी। मिट्टी खाती थी, कोयला खाती थी, स्लेटी खाती थी, कच्चे चावल और धागा खा जाती थी, मुझे कोई होश नहीं रहता था अपने तन बदन का। और जब इतनी हालत खराब हो चुकी थी, परिवार वाले क्या बोलते थे आपकी लाइफ को? परिवार वालों ने फिर बोला ये पागल हो चुकी। फिर एक मेरे मोहल्ले के वो लगते थे, उन्होंने बोला इसके ऊपर जादू टोने का असर है तो इसे दिखाओ। जिंदा खून, मतलब पूरा घर पूरा हॉरर मूवी बन गया था। फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुल जाता था और मतलब ताला भी अपने आप खुल जाता था, घुंघरुओं की आवाज, पायलों की आवाज, ये सब चीजें दिखाई देती थी। आपके नाक से, मुंह से, नाक से मुंह से खून आता था। सपने में दुष्ट आत्मा अटैक वो संबंध बनाती थी तो मेरे नीले नीले निशान पड़ जाते थे पूरी बॉडी पर। और लाखों रुपए इलाज के ऊपर अन्य जगहों पर लगा चुके थे। हाँ। पर कोई फर्क नहीं था? कोई फर्क नहीं पड़ा। आस पड़ोस वालों ने आपकी लाइफ को देखा है उस समय? देखा, उन्होंने बोलते थे लड़की पागल हो चुकी, ये कहीं ठीक नहीं होगी। तो मेरा भी मरने को जी करता था, मैं अपने हाथ से गला दबाती थी। एक बार फांसी लगाने के मरने का जी जाए, ऐसा लगा था जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। रोती रहती थी कमरे में जी। तो उस समय जब पागल आप हो चुके थे, आपके परिवार वाले, आपके आस पड़ोस, आपके रिश्तेदार सभी इस बात के गवाह हैं? सब जानते हैं। सब जानते हैं इस बात को जी। तो आपको यहाँ का कैसे मालूम हुआ था अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में? मुझे यहाँ का एक पास्टर जी ने बताया कि आप वहाँ जाओ, तो मैंने विश्वास नहीं किया, तो मैंने बोला हम नहीं जाएंगे, तो उन्होंने बोला ऑनलाइन देखो, तो मैंने ऑनलाइन देखा, फिर विश्वास किया, फिर मैंने गवाहियाँ सुनी, मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। मैंने कहा जब सब ठीक हो सकते तो मैं भी प्रभु के घर से ही ठीक होंगी। ओके, जब आप चर्च में आए, मीटिंग को जब अटेंड करना शुरू कर दिया जी, तो जब प्रेयर हुई तो उसको अपने विश्वास के साथ रिसीव किया? विश्वास के साथ रिसीव किया। फिर सपने में मेरे पापा जी ने मेरा ले हैंड किया और फिर मैंने सपने में देखा मेरे बॉडी से लंबा सांप निकल के गया है। उस प्रेयर को हम पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। यीशु मसीह आपकी महिमा को वापस कर रहे हैं, वो आपको फिर से बचा रहे हैं। हर एक पागलपन की लाइफ को छोड़ के जा रहे हैं इन जीसस ने। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए, मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया उसके बाद क्या हुआ आपकी जिंदगी में? फिर मैं प्रार्थना को रिसीव किया तो मेरी बॉडी में एकदम पसीना पसीना हो गया और मुझे उल्टी पे उल्टी चालू हो गई। और घर जाने के बाद भी मेरी रिकवरी शुरू हो रही, उल्टियाँ होती रही, मैं प्रेयर करती रही। प्रभु ने मेरे दर्शन में आना शुरू कर दिया। परमेश्वर कहता रहा कि मुझे तुझसे सेवा लेनी है। तो फिर पापा जी मेरे सपने में आए, उन्होंने बोला तुम्हें पंपलेट ले जाओ, यहाँ से पंपलेट बाजे 3 जगह दिखाई, 1500 पंपलेट में यहाँ से ले गई। मैंने 3 जगह पे बांटे और फिर प्रभु ने मेरी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। ऐसे मेरे परिवार में सब कुछ ठीक होता चला गया और मेरे परमेश्वर ने 2 मंजिल घर के साथ भी मुझे ब्लेस किया। तारीफ करें इक्लेसिया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। आप ये बताएंगे उसके बाद आप और आपका परिवार डेथ स्पिरिट से पूरी तरह से आजाद है? पूरी तरीके से ब्रदर आजाद है। कोई डेथ स्पिरिट नहीं, कोई सपना नहीं, कोई अटैक नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। कितने महीने हो चुके कि कोई पागलपन का अटैक नहीं हुआ? कोई पागलपन का अटैक नहीं, 4.5 महीने हो चुके मुझे कोई पागलपन का अटैक। और अपना जीवन प्रभु को अपना जीवन प्रभु को दे दिया। 32वां मैं पहली बार आई थी 2022 में, तभी मैंने ले लिया था। तारीफ करें इक्लेसिया। हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में
जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति है। कहाँ के रहने वाले? यूपी। क्या टेस्टमनी है बताएं? 1.5 साल पहले जब टीबी का रोग शुरू हुआ था, कैसी हालत थी आपकी, बताएं उसके बारे में। मुझे बहुत थकान महसूस, पलटी होती थी, खून की पलटी होती थी, मैं कुछ कर नहीं पाती थी। जब लगातार ब्लड की उल्टियां आनी शुरू हुई, सांस लेने में मुश्किल हुई, तो आप इनको डॉक्टर के पास लेकर गए? हाँ जी। ओके, क्या बोला जब डॉक्टर ने चेक किया? इधर जब इनका टेस्ट हुआ तो उसमें आया कि इनको टीबी का रोग हो गया है, और ब्लड में भी डॉक्टर ने बोला था कि थोड़ा कैंसर का जो वो है इन्फेक्शन जो था वो शुरू हो चुका है। तो फिर मतलब मैं इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट जब शुरू करवाया तो दवा खाया, कोई फ़र्क उससे मुझे नहीं लग रहा था। तो फिर मतलब मैंने जूम ले हैंड के द्वारा इनका फॉर्म डाला हुआ था। आप जब बीमारी की हालत में थे तो कितने डॉक्टर्स चेंज किए इनके लिए? ब्रदर 2 डॉक्टर मैंने सरकारी जो होते हैं उनको मतलब दिखा चुके थे, और एक प्राइवेट से अपना मतलब वो जो ट्रीटमेंट होता है वो हम लोग चालू किए थे। लेकिन फिर भी कोई भी फर्क नहीं जी था? जी नहीं ब्रदर। और इनसे चला नहीं जाता था, घर का कोई काम नहीं कर पाते जी थे? ब्रदर, जी ब्रदर, बिल्कुल। सारा भार आपकी मदर के ऊपर था? जी जी। और इनको टॉयलेट बाथरूम भी आप या फैमिली वाले कोई? जी जी, फैमिली वाले ही करवाते थे। ओके, तो कैसे परमेश्वर इनकी जिंदगी में काम किया, चंगाई कैसे मिली इनको? चंगाई मतलब कि जूम लैंड के द्वारा मतलब हमने डाला हुआ था, तो मम्मा जी ने इनका जूम ले हैंड किया 8 तारीख और 12वें महीने 2024 को। तो जब जूम ले हैंड हुआ तो उसी दिन से मतलब तुरंत तत्काल से ही मतलब इनको ऐसा लगा कि शरीर में जो कुछ है वो भारीपन मेरे जाता रहा, हल्का हल्का इनको महसूस होने लगा। धीरे धीरे उसी दिन से ये थोड़ा थोड़ा काम करना भी शुरू कर दी। जब काम करती थी तो उनको थकान नहीं महसूस होता था। तब मैं सोचा कि चलो एक बार टेस्ट करवा लेता हूँ, पता लग जाएगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। फिर जब इनका दोबारा टेस्ट हुआ तो वो सारा का सारा टेस्ट निगेटिव आया। और कितने महीने से बिल्कुल ठीक है अभी? लगभग 8 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है, पूरा घर का काम करती हैं, अभी तक कोई थकान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मेडिसिन नहीं? कोई मेडिसिन नहीं, कोई इलाज की जरूरत नहीं? कोई इलाज नहीं, और बिल्कुल हील हो चुकी है? बिल्कुल हील है। तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए हालेलुया, इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए, उस जीवित परमेश्वर की महिमा करते हुए। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी से परमेश्वर ने आजाद किया। आज 8 साढ़े 8 महीने के लगभग हो चुका है। जी जी। और बिल्कुल ये ठीक हो चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल एकदम। आज भी जितने जन ऐसे जो बीमारी की हालत में अब यहाँ पे मौजूद हैं, दुखों के बीच में से होके आप निकल रहे हैं, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, या बीमारी आपको लगता है कि वो बड़ी है, लेकिन आज जब आप पूरे विश्वास के साथ प्रेयर को ग्रहण करोगे, विश्वास के साथ प्रेयर को रिसीव करोगे, तो आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी बीमारियां, आपके रोग आपको छोड़ के जाएंगे, और आज आप अपनी हीलिंग को, अपनी चंगाई को, अपने मिरेकल छुटकारे को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में तारीफ करते हुए थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में सब जन तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार, कहाँ से आए आप? जम्मू उधमपुर से। ओके, आप ठीक भाई कि 15 साल की उम्र में आप गलत संगति में चले गए थे और अपने नशा करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, नशा करना बीड़ी सिगरेट, गलत संगति में जाने के लिए दारू पीने लगा, और बिगड़ते गया, पूरा घर का सिस्टम बिगड़ने लगा, घर से डांट पकड़ने की नशे में बढ़ना लगा। अब तो नशे में स्कूल भी छूट गया, पढ़ाई भी छूट गई। ऐसे गलत संगति में जाते जाते थे नशा पूरा नशे बढ़ने लगा, दारू पीने लगा, आधी से पूरी बोतल पीने लगा मैं, पूरी बोतल। तो आप बता रहे कि नशे आप कितने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि आप अपने परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे? परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा। और अब तक मोहल्ले वाले आपको नशेड़ी क्या कर बोलते थे? मोहल्ले वाले बोलते थे नशेड़ी है, नशेड़ी। और जब आपकी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद भी आपके नशे बढ़ गए, आप अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को मारते पीटते थे? हम अपने मैरिज घर वाली को लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हर रोज दारू को गाली गलोच, और दारू पी के झगड़ा मारपीट भी होने लगी थी।
तो अब तरह के जितना आप कैसा कमाते थे सारा आप नशे में उड़ाते थे। जितना पैसा कमाते थे सारा नशे में चला जाता था। और इसके कारण इनके घर का गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था और काफ़ी डिप्रेशन में चले गए। और कई बार इस भाई ने नशा छोड़ने की कोशिश की, तो कई बार आपने कोशिश की नशा छोड़ने की, छोड़ पाए आप? बहुत बार छोड़ने की कोशिश की, छोड़ नहीं सका। तो फिर ऐसी हालत में आपको यहाँ के बारे में, अंकुर नूरुल्लाह मिस्त्री के बारे में किसने बताया फिर? जो टीवी से मोबाइल पे ऑनलाइन मीटिंग देख रहा था। देखते देखते हर बार देखते रख दिया। पापा जी ने मैंने बोर्ड का मैंने रिसीव किए और थोड़ी सी गरमाइश आई और मैंने फेद किया और नशा छूट गया। ओके, ये भाई यूट्यूब चला रहे थे फ़ोन के ऊपर और यूट्यूब के माध्यम से इस भाई को यहाँ के बारे में अंकुर नूरुल्लाह मिस्त्री की एक वीडियो शो हुई और जैसे इस भाई ने वो वीडियो देखी, प्रार्थना को सुना, तो इनका फेथ बढ़ा के परमेश्वर मुझे आज़ाद करेंगे। उसके बाद लगातार चर्च आते रहे और 2022 में इस भाई ने प्रार्थना को रिसीव किया। और बताएं पता उस दिन जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, बीमारियों को डांटा, नशे की आत्मा को डांटा, तो वो जैसे प्रार्थना आपने रिसीव की, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद क्या हुआ फिर? मुझे गरमार थी हुई और डिप्रेशन जाता रहा, नशा भी जाता रहा सारा। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये भाई तरीके एकदम से गर्माहट फील हो रही और उसी दिन वो सारा नशा खत्म हुआ, डिप्रेशन खत्म हुआ, वो कलेश का आत्मा छोड़ के गया। तो बताएं पहले कितना टाइम हो चुका पूरी तरह ठीक है आप? अब 3 साल से कोई नशा नहीं है? कोई नशा ही नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अब आपकी लाइफ कैसी है? अब बहुत अच्छी आनंद से है वो। मैंने तो तारीफ करे के लिए इस लाइव ट्रेनिंग टेस्टमनी के लिए थैंक यू जीसस बोले हालेलुया हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर को बदलने वाला परमेश्वर है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, हालेलुया। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से सिस्टर मंजीत कौर की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की पिछले 23 साल से इस बहन के ऊपर शैतानी अटैक होते थे, जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਗਲਤ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰੀਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ YouTube ਬਾਰੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਵਧਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ दासी ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। फिर 16 फरवरी 2025 को होली कम्युनिटी मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस बहन को छुआ और वो 23 साल पुराना दुष्ट आत्मा उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से डिलीवर है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान मारने के लिए, आघात करने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए। और उसी प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन को उस शैतान के दुष्ट आत्माओं से आजाद करके एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया, एक नई लाइफ के साथ खड़ा किया है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजना गिरी। रहने वाले कहाँ के आप? वेस्ट बंगाल में। ओके, अपनी गवाही बताएं कि 2013 में आपकी शादी हुई थी। हाँ। क्या हुआ उसके बाद, आपकी लाइफ कैसी थी, सब बताएं आप। 2015 में मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरे बेबी गर्ल हुआ 2016 में। सेकेंड बार मैं जब प्रेग्नेंट हुई 2022 में
पेट में दर्द चालू हो गया था। उसके बाद 1.5 मंथ 2 मंथ के बाद मिसकैरेज हो गया। फिर भी 2023 में मेरा हस्बैंड मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई और मैं भी जुड़ी हुई। तो उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई उसके जब बाद भी आपका जब मिसकैरेज हो गया दोबारा डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए गए तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद जब चेक किया तो क्या बोला था उन्होंने? नहीं, मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया। जब दोबारा जब प्रेग्नेंट हुई उसके बाद मैं अल्ट्रासाउंड करवाया। ओके, तब क्या बोला फिर? डॉक्टर ने बोला था कि उसका जो सर है वो ऊपर था तो हाई रिस्क बताया था। तो प्रभु के ऊपर मेरा फेथ था कि नॉर्मल डिलीवरी के साथ बेबी बॉय के साथ मुझे प्रभु ब्लेस करेगा। तो मैं अनंटिंग ऑयल अप्लाई करते थे पेट में, पीते भी थे। तो प्रभु के ऊपर फेथ था। प्रभु मुझे नॉर्मल डिलीवरी के साथ 2023 में दिसंबर 16 तारीख को प्रभु मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें हालेलुया, ब्लेसिंग के लिए। हालेलुया। और ये कितने साल के बाद हुआ ये बेबी? 10 साल के समय। तब मैरिज के 10 साल के बाद बेटे के साथ ब्लेस किया परमेश्वर ने। थैंक यू जीसस बोले इस ब्लेसिंग के लिए। परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया। अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस।